हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो कब तक आएगी और कब से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, रीअपीयरमेंट और एडिशनल के पेपर 2025 के अंदर स्टार्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आजकल बच्चे यही पूछ रहे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग सिर्फ MDU के एग्जाम कब होंगे और कब तक डेट शीट आ सकती है, इसी पर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। और लास्ट ईयर कब डेट शीट आई थी और कब कब आप लोगों के एग्जाम हुए थे, इस टॉपिक पर भी क्या है हम लोग आज डिटेल से क्या चर्चा करेंगे, सिर्फ इसी बात पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप अपना बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और किसी भी ईयर के अपने एग्जाम देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के या MDU के, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंडमेड नोट्स हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और टाइम बहुत कम है, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छी तैयारी करो और अच्छे नंबर आप लोगों के आए। अब पहला क्वेश्चन कि बच्चे अमूमन ये पूछ रहे हैं कि सर MDU यूनिवर्सिटी की डेट शीट कब आएगी और कब तक आ सकती है। देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी या बाकी और भी यूनिवर्सिटी है, उन सब के एग्जाम जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए हैं और MDU का जो शेड्यूल है वो अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को समझेंगे कि कारण क्या है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे स्टूडेंट इसी आस में बैठे हुए हैं कि जो यूनिवर्सिटी ने एक टेंटेटिव जो कैलेंडर डेट शीट हर साल यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, उसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि भाई 27 मई से आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। गाइज, ऐसा नहीं है। टेंटेटिव डेट शीट मैंने हर वीडियो में बताया है कि कोई कंपल्शन नहीं है यूनिवर्सिटी का कि वो टेंटेटिव डेट शीट में आप लोगों के एग्जाम कराए, और एग्जाम को अप एंड डाउन यूनिवर्सिटी के पास राइट है, वो उसको कर सकता है। यहां पर एक बहुत लॉजिकल और एक बहुत बेसिक बात समझने की ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे चौधरी रणवीर सिंह है, गुरुग्राम है, इन यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज क्या है बहुत कम है और ये सारी रिसेंटली यूनिवर्सिटी बनी है। MDU यूनिवर्सिटी क्या है, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1976 की। तो यहां पर मल्टीपल क्या है कोर्सेज चलते हैं और मल्टीपल कोर्सेज के क्या है एग्जाम भी होते हैं। और हरियाणा रोहतक के अंदर पूरा एक एजुकेशन हब है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, आपके BEd कॉलेज हैं आपके, या जो ट्रेडिशनल कोर्स है आपके वो है, या प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत सारे। तो उन सब के एग्जाम को भी यूनिवर्सिटी के क्या है सब कुछ कराना होता है। और पिछले कुछ टाइम से जो अपने देश के अंदर वार की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी ले रही थी वो भी पोस्टपोन करने पड़े। तो अब यहां पर मुद्दा यह बनता है कि भाई एग्जाम कब तक होंगे और कब तक इसकी डेट शीट आ सकती है। देखिए, मैं अगर थोड़ा सा हिंट लेना चाहूं, क्योंकि मई के अंदर कभी भी यूनिवर्सिटी ने, आज जब तक ये BEd कराती है, तो आप लोगों के एग्जाम नहीं लिए। इस यूनिवर्सिटी ने हमेशा जो एग्जाम अपने लिए हैं वो या तो जून में लिए हैं या फिर जुलाई में लिए हैं, और कई बार ये अगस्त में भी करा देती है। तो अभी फिलहाल जो लास्ट ईयर की मैं सिचुएशन आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर में एग्जाम बच्चों के कब हुए थे और कितने टाइम पहले आपकी डेट शीट आ गई थी, तो उसके लिए मैं आपको तो गाइज यहां पर मैं बात करता हूं कि लास्ट ईयर की डेट शीट को मैं कंपैरिजन करता हूं कि लास्ट ईयर BEd फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम कब हुए थे। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लास्ट जो BEd के एग्जाम हुए थे वो सेकंड ईयर के 29 जून को स्टार्ट हुआ था। यानी कि पहला जो पेपर था आपका कौन सा, नॉलेज एंड करिकुलम, जिसका जो टाइमिंग जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 9:30 से 12:30 था, क्योंकि गर्मी बहुत थी और इस साल भी गर्मी बहुत पड़ेगी। तो पहला पेपर 29 तारीख को था, वो था नॉलेज एंड करिकुलम का। दूसरा जो एग्जाम था वो था 2/7 यानी कि 2 जुलाई 2024 को, कौन सा था, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब जो तीसरा पेपर था आपका 4/7/2024 को था, वो कौन सा था, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। और 6/7 को आपका एग्जाम कौन सा था, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन वाला। और 9 तारीख को लास्ट पेपर था, जो भी किसी का गाइडेंस था, किसी का पीस एजुकेशन था, किसी का योगा था। तो अब ये मान के चलिए कि 29 तारीख को BEd सेकेंड ईयर के जून, यानी कि कम से कम अभी भी 1.5 महीना इन चीज़ों के लिए पेंडिंग है। जून में 29 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हुए थे। और मैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम की अगर बात करूं कि भाई फर्स्ट ईयर BEd फर्स्ट ईयर के एग्जाम लास्ट ईयर कब हुए थे, तो पिछली बार यूनिवर्सिटी ने
2019 के बाद बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो साथ साथ जो एग्जाम होते थे वो कोविड के बाद 4 या 5 साल बाद रिपीट किए हैं। तो अब मान के चलिए कि पिछली बार 28/6 को यानी कि 29 तारीख को जो है बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम थे और 28 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे। कौन सा एग्जाम था 28 तारीख को? कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि आपका जो कंटेम्प्रेरी वाला जो एग्जाम है वो आपका 28 तारीख को था। उसके बाद फिर सीधा 1 तारीख को पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश और 3 तारीख को आपका एग्जाम था पेडागॉजी ऑफ हिंदी और 5 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसके बाद 8 तारीख को आपका था लर्निंग एंड टीचिंग का और 10 तारीख को था आपका पेडागॉजी ऑफ संस्कृत, किसी का उर्दू था, किसी का पंजाबी था और 12/7/2024 को मैथमेटिक्स का था और होम साइंस का था और 15/7/2024 को पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स का एग्जाम था और 17/7/2024 को पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का एग्जाम था, इकोनॉमिक्स का था, कंप्यूटर साइंस का था, म्यूजिक का था और आपका फाइन आर्ट का जो सब्जेक्ट था वो भी आपका सब्जेक्ट का एग्जाम था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत टाइम बाद यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम कराए और आप देख सकते हैं कि जून में लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हुए और जून के एंड में ही ऑलमोस्ट 17 तारीख को, क्योंकि पिछली बार 1-2 पेपर भी अप एंड डाउन हो गए थे, तो ये एंड ऑफ द जुलाई आप लोगों के एग्जाम जो है ओवर हुए थे। तो बहुत सारे यूट्यूब पे जो यूट्यूबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो इस प्रकार बच्चों के बीच भ्रांतियां ना फैलाएं कि 27 मई को आपके एग्जाम है, 25 मई को। जो कैलेंडर है उस पर ज़्यादा फोकस ना किया जाए, वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप अपना जो माइंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जून के लिए प्रिपेयर करें, यानी कि 15 जून के बाद आप लोगों के एग्जाम होंगे। अब सबसे जरूरी बात यह आती है क्योंकि बच्चे बहुत दूर दराज से एमडीयू के पेपर देने आते हैं, क्योंकि बाकी सभी यूनिवर्सिटी ने तो क्या है 1-1.5 महीना पहले अपनी डेट शीट दी, पर एमडीयू इस चीज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आज तक एमडीयू ने जब भी अपनी बीएड की डेट शीट दी है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, मैक्सिमम वो 10 डेज पहले है और मिनिमम वो क्या है 1 वीक पहले। इससे ज़्यादा ना कम यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं देती। तो आप लोगों को जो भी चीज़ मैनेज करनी है या तो वो विद इन वीक करनी होगी या वो विद इन 10 डेज आपको करनी होगी। अब ये सारा का सारा जो एक मसला है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, तो गाइज मैंने पूरा का पूरा जो शेड्यूल है आपका वो अपनी वीडियो से समझा दिया है। तो इसीलिए आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। आप ये मान के चलें कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना है और 1 महीने के बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो या तो आप अपने खुद के नोट्स बना के तैयारी करें या जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंडमेड नोट्स हैं उससे तैयारी करें, पर तैयारी आप जरूर करें क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या है बच्चों को फेल भी कर देती है। तो इसीलिए क्या है आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे यूनिवर्सिटी कब तक आपकी डेट शीट देगी वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है और फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी का आता है तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करूंगा गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।